प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा शुभ प्रणाम। आज 26 सितंबर 2021 और आज का रविवार है, 18वां रविवार पेंतिकोस्त के बाद का। आज का जो थीम हमने जो चुना है, जो 29 तारीख को आता है, और इसलिए अक्सर हम लोग इस विषय पर नहीं हम लोग ध्यान दे पाते हैं, इसलिए आज मैंने ये सब्जेक्ट लिया, माइकल और सब स्वर्गदूतों का दिन। स्वर्ग के समस्त दूतगणों के साथ परमेश्वर की स्तुति करना। आइए इस वक्त अपन शुरुआत की प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज की संपूर्ण भक्ति को तो आशीर्वादित कर। प्रार्थना करते हैं अनेक व्यक्ति पिता परमेश्वर जो पाठ पढ़ते हैं, जो प्रार्थनाओं को करते हैं, और पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों को सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना करते हैं हम प्रत्येक परिवारों को पिता परमेश्वर को तैयार कर, ताकि हम तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तेरी शक्ति और सामर्थ्य में आज इस भक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त कर सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीडिया और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग प्रेज एंड वर्शिप की ओर जाएंगे। परमेश्वर के प्रति हम लोग कुछ गीतों को जो है गाएंगे, और इस गीतों को गाने के लिए हमें कुछ जो हमारे चर्च के मेंबर्स हैं वे हमें मदद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आइए आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए। गीत के बोल है, आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आइए स्वतंत्र अपन में नागपुर धर्म प्रांत की आराधना की पुस्तक आराधना पुस्तक की ओर जाएंगे। पृष्ठ 162। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए हम लोग इस प्रार्थना को साथ मिलकर कहेंगे। शक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सभी की अभिलाषाओं को जानते हैं, आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हमें पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। आइए इस प्रार्थना को हम लोग साथ मिलकर कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। आप केवल आप ही है पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा के। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग सात प्रार्थना की ओर जाएंगे। कलेक्ट अपॉइंटेड फॉर द सेंट माइकल्स डे, माइकल और सत्संगों का दिन। आइए हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत प्रभु परमेश्वर,
आपने अद्भुत ढंग से अपने लोगों को सामर्थ बनाया है कि वे आपके सिंहासन के सामने स्वर्गदूतों के गीतों के साथ आपकी आराधना करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें यह वर दीजिए कि आपके पवित्र स्वर्गदूत जो स्वर्ग में निरंतर आपकी गुणगान करते हैं, इस पृथ्वी पर हमारे सेवा कार्य में हमारी रखवाली करें, ताकि हम संभाले रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग पहले पाठ को सुनेंगे, जो कि दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 8 से 17, और इसे पढ़ने में हमें मिस्टर प्रफुल्ल वास्तविक हमें पढ़ने में मदद करेंगे। आज का पहला शास्त्र पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से, उसका 6वां दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 8 से लेके 17 वचन तक। और अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बार बार चढ़ा। इस कारण पराक्रम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है और इजराइल के राजाओं की वे बातें भी बताया करता है, जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़ा लूंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पहाड़ है पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनके अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा की चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आइए इस वक्त हम लोग भजन संहिता उसका 103 17 से लेकर 22 तक हम लोग आड़ी पाड़ी में हम लोग पढ़ेंगे। और इस भजन संहिता को आड़ी पाड़ी में पढ़ने के लिए मिस्टर सुभाष निरंजन हमें अगुवाई करेंगे। भजन संहिता 103 17 से लेकर 22 तक हम आरी बारी पढ़ेंगे। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरोइयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेश को स्मरण करके है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। ए यहोवा के दूत, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेना हो, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। ए यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। ए मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। ये परमेश्वर का वचन है, और वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस वक्त हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 7 से लेकर 12 इस पाठ को पढ़ने में हमें मिस सौम्या सुदर्शन राजू ये हमें पढ़ने में मदद करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय वचन 7 से 12 तक। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत
अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। आइए इस वक्त हम लोग एक गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। आपण परमेश्वराच्या महिमेकरिता एक गीत गाऊया, तारक तो सामर्थ। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया
आहे शैतानी बंधना तुझी आपल्याला सोडितो शैतानी बंधना तुझी आपल्याला सोडतो तारक तो सामर्थ तो येशू देव युग युग आहे तारक तो सामर्थ तो येशू देव युग युग आहे हालेलुया हो 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 होसाना हालेलुया हो 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 होसाना हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस वक्त मत्ती रचित सुवर्तमान उसका 18वां अध्याय 1 से 6 और 10वां वाक्य इसे हम लोग सुनेंगे। और इस पाठ को पढ़ने में मैं विनती करता हूँ मिसेस सुलेखा दोटेकर से कि वे इस पाठ को पढ़ने में हमें सहायता करें। आज का सुसमाचार जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय 1 से 6 और उसी में से आगे 10वां वचन। स्वर्ग के राज्य में बड़ा हो। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। इसी का आगे का 10वां वचन। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जाना क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। यह परमेश्वर का सुसमाचार है। आइए अपन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जिन परमेश्वर के धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं आज इस सुबह के वक्त के लिए जो आपने हम सबके जीवन में उपलब्ध किया कि पिता परमेश्वर आज हम तेरे समक्ष आ सके तेरे धन्यवाद तेरी स्तुति तेरी जयकार करेंगे। आज पिता परमेश्वर जब हम संत माइकल और सारे स्वर्ग जो परमेश्वर के साथ पिता परमेश्वर कार्य करते हैं हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तो हमें पिता परमेश्वर आज और बातों पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों के बारे में सिखा समझा ताकि पिता परमेश्वर तेरे भाई में कई में अनेक प्रकार की बातों को तेरे पवित्र नाम में पिता परमेश्वर समझ सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम से मांगते हैं सब और आमीन। आज का जो हमारा जो शीर्षक था वो था पति पत्नी। मैंने सोचा कि उसको हम लोग अगले सप्ताह अगले रविवार को जब बच्चों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी और बच्चों का जो सप्ताह रहेगा उसमें हम लोग दोनों सब्जेक्ट को एक साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। या आज का जो सब्जेक्ट है वो है स्वर्ग के समस्त दूतगण के साथ परमेश्वर की स्तुति करना। अक्सर ये जो है वीकडे में आने के कारण हम लोग इस विषय के ऊपर हम लोग जो है संदेश को नहीं सुन पाते और स्वर्गदूतों के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ कभी कभी हमारे जीवन में जानकारी नहीं रहती है। तो आइए आज हम लोग इस माइकल और सब स्वर्गदूत और कितने प्रकार के स्वर्गदूत थे
जिन्होंने परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने जो है ये एंजल्स को भी परमेश्वर ने, स्वर्गदूत को भी जो है परमेश्वर ने बनाया। और स्वर्गदूतों को देखते हैं कि ज़्यादातर जो है परे रहते हैं, पढ़िए रहते हैं, विंग्स रहते हैं। और वे जो है परमेश्वर ने उन्हें मनुष्यों से थोड़ा सा उच्च श्रेणी में उनका निर्माण किया है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि सारे जो उनके स्वर्गदूत थे हर वक्त परमेश्वर पिता के सानिध्य में, परमेश्वर पिता के हुक्मों को ये सारे मिलकर जो है वे लोग इन सारे कार्यों को इस जगत में भी करने वाले बन सके। और इसीलिए अपन देखते हैं कि लूसीफर और जो ग्रुप ऑफ एंजल्स थे और उन्होंने जो है परमेश्वर के साथ में जो है वे अक्सर जो है अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझते थे। वे सोचते थे हम भी परमेश्वर के जैसे क्यों नहीं हो सकते। और परमेश्वर के अधिकार को, उनकी शक्ति और सामर्थ को वे अक्सर जो है प्रश्न के रूप में परमेश्वर से जो है हर वक्त प्रश्न करते थे, उनके सामने अनेक प्रकार के प्रश्नों को रखते थे। अपन देखते हैं कि लूसीफर और जो उसके साथ के जितने भी जो स्वर्गदूत हैं वे लोग परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वे हर एक समय में परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर से ऊपर जो है वे लोग अपना अधिकार जताने को देखते थे। और वे सोचते थे कि हम लोग स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरी तरीके की अधिकार हम लोग रखेंगे। और इसीलिए यह प्रश्न जो है हमारे जीवन में अक्सर आता है कि जब परमेश्वर के बातों को लूसीफर और यह ग्रुप ऑफ एंजल्स ने जब नहीं सुना तो उनको तुरंत जो है वहाँ पर समाप्त क्यों नहीं कर दिया गया। ये एक बहुत ही वाकई जो है प्रश्न जो है हम अक्सर पूछा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जैसा स्वभाव हम लोग देखते हैं, परमेश्वर जो है वो दयालु है, तरस रखने वाला परमेश्वर है। और वो उसको गुस्सा बहुत ही धीरे से आता है, मनुष्यों की तरह एकदम से गुस्सा नहीं होता है। और उसका प्रेम जो है वो बहुत ही विशाल है, जिसका कोई जो है अपन नाप तोल नहीं कर सकते। और लेकिन एक बात है, परमेश्वर किसी भी तरह से अनैतिकता को और अनीति का कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। वो हर एक चीज़ों को नैतिकता के साथ में, न्याय के साथ में परमेश्वर अपने लोगों को, स्वर्गदूतों को, हर एक चीज़ों को जो है वो न्याय देता है। और इसीलिए अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है समय दिया है इस लूसीफर और उसके साथ वाले जितने भी जो एंजल्स थे उनको काफ़ी समय दिया है। और वो फाइनल जजमेंट या तो अंतिम में जो न्याय विधि रहेगी वो न्याय विधि में उनको जो है पूरी तरीके से शामिल किया जाएगा और वो नष्ट होंगे। लेकिन हम लोग आज ये देखते हैं कि लूसीफर और उनके जो ग्रुप थे वो इस सृष्टि के निर्माण से ही जो है वो मनुष्यों के पीछे लगे थे। और इसलिए अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया, सबसे पहले आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा को बनाया। और अपन देखते हैं कि उससे बहुत अच्छे से वाटिका में रखा। लेकिन वहाँ पर भी लूसीफर या शैतान जो है वहाँ पर आया और उसने बोला कि क्या तुमको ये बताया गया कि उस बगीचे के बीच के वृक्ष का फल नहीं खाना? तो हव्वा ने बोला बिल्कुल बोला है। तो शैतान ने बोला वो इसीलिए बोला है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तो तुम भी परमेश्वर के जैसे ज्ञानी हो जाओगे और तुम्हें अच्छे और बुरे का जो है वो फर्क पूरी तरीके से मालूम पड़ जाएगा। और आप देखते हैं कि हव्वा ने खुद तो खाया लेकिन अपने साथीदार अपने आदम को भी खिलाया। और इस तरह से अपन देखते हैं कि यह शैतान के द्वारा इस संसार में पूरी तरीके से पाप जो है ये शैतानिक ताकतों के द्वारा इस संसार में आए, जो कि अनेक प्रकार की
डिस्पेंसेशन, या अनेक प्रकार की युगों से अनेक प्रकार के लोगों को ये गलत प्रकार का सोच विचार प्रदान करते हैं, गलत प्रकार की आज्ञाओं को देते हैं और इस तरह से लोगों को गलत प्रकार की रास्तों पे भटका देते हैं। तो अपन देखते हैं कि यह शैतान जो है वो हर वक्त जो है अपने कार्यों में वो किसी तरह तो भी जो है वो अपने आप को जीत हासिल कर लेता है और मनुष्यों को अपनी ओर खींच लेता है। और इसी तरह से अपन देखते हैं कि शैतान ने जो है प्रभु यीशु मसीह जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें मालूम था कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर आएगा और इसीलिए उसे जन्म से ही उसको खत्म करने का साजिश किया, लेकिन वो उससे नहीं बन सका। और अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बड़ा हुआ तो तभी भी वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था। इसलिए अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में उनके अधिकार के में उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति या उनका जो पोजीशन था, उसी तरह से उनको ये भी बताया गया कि तुम जो है अभी मेरे साथ में बहुत उस पहाड़ के ऊपर बहुत ही ऊपर खड़े हो और तुम जब ऊपर से नीचे गिरोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो। तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सरल प्रकार का जवाब दिया और उन्होंने बोला कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना लेगा, निकल यहाँ से भाग। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो किसी भी तरह से जो है वो जीत हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसे हार मानते हुए वहाँ से जाना पड़ा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो है एक ही मकसद से जो है वो इस संसार में आया और उसका मकसद था कि संपूर्ण मानव जाति को जो है वो पाप के उस गुलामी से जिसको जो है शैतान ने उस गुलामी में मनुष्यों को डाल दिया था, उसमें से निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस विशेष प्रकार के छुटकारे के इस योजना को उन्होंने अपने प्रीचिंग के द्वारा, संदेश के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और उसी तरह से चंगाई के द्वारा और अंत में उन्होंने अपना अनमोल जीवन उस क्रूस पर न्यौछावर किया ताकि हर एक व्यक्ति जो कोई भी उस पर विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो आए क्रूस पर मरे और वहीं पे समाप्त हुआ, नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर गए, मारे गए, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने पूरी प्रकार की शान और शौकत से, पूरी शक्ति और सामर्थ्य से उनको उठा लिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिए गए उसके बाद वो दोबारा अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने कहा कि मैं वही प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे बीच में था। और अपन देखते हैं कि इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है उनका मृत्यु से जो है समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु के बाद में तीसरे दिन वह जी उठे और उसके बाद वे हर एक जो है चेलों को प्रत्यक्ष हुए, जिसमें से जो डाउटिंग थॉमस जिसको बोलते हैं, जो बोलता है कि मैं जब तक छू के नहीं देखूंगा तब तक नहीं विश्वास करूँगा, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए दोबारा आए और उस तरह से अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसके लिए आए और वे जो है कुछ दिन उनके साथ रहे और फिर परमेश्वर पिता की ओर चले गए। आज अपन देखते हैं कि लूसीफर जो है वो हर एक समय में परमेश्वर के साथ में वो टक्कर लेना चाहता है और वो द्वेष की भावना से, गुस्से की भावना से वो लोगों को अपनी ओर खींचने में लगा रहता है। आज अपन देखते हैं कि इसीलिए दो प्रकार की जो है स्वर्गदूत है। एक तो ऐसे स्वर्गदूत है जिसको अपन इंग्लिश में द फॉलन एंजल्स बोलते हैं, या तो परमेश्वर की दृष्टि में गिरे हुए जो कि लूसीफर और उसके दूत और उसके सहयोगी। दूसरे जो टाइप के स्वर्गदूत हैं वे हैं जो परमेश्वर की सानिध्य में हर एक समय में रहते हैं और परमेश्वर के दिए गए कार्यों को वे आज्ञापूर्वक, वे पूरी तरीके से उनको आदर और सम्मान देते हुए अपने कार्यों को करते हैं। आज हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 8 से 17 में कि जो आराम का जो राजा था उसने इजराइल से जो है झगड़ा मोल ले लिया था,
या जो सर्वेंट है या जो व्यक्ति है, इसको जो है सारे प्रकार की चीज़ों को आप उनके जीवन में उन्हें दिखला के दें। तो उसने देखा कि पूरे जो लोग हैं वो वहाँ पे अपने घोड़ों के साथ में, अपने रथों के साथ में, और उनके चारों ओर जो है पूरी आग लगी हुई है। और इस तरह से जो जब उसने देखा तो उसने जो है आकर बताया, एलीशा ने ये प्रार्थना किया कि ये सारे लोग जो है जो मुझे पकड़ने के लिए आए, इन सबों को जो है परमेश्वर को उन्हें अंधा करना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर को जैसे उसने प्रार्थना के द्वारा उसने दरख्वास्त किया, वे सारे जो है उसके अफसर लोग, जितने भी नौजवान जो जवान लोग थे फोर्सेस के, वे सारे जो है वे अंधे किए गए और उन्हें मालूम नहीं पड़ा, और उस तरह से वे सारे तक गए। उसी तरह से आज हम प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 7 से 12 में अपन यही देखते हैं कि वहाँ पर जो है स्वर्ग में एक बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ, जहाँ पे माइकल और उसके स्वर्गदूत जो है एक बहुत बड़े बीस्ट के साथ में, एक बहुत बड़े जानवर टाइप का जो शैतानिक ताकत है, उसके साथ में जो है लड़ाई हुई। और ये जो शैतानिक ताकत है ये पूरी तरीके से हार गई और इसे परमेश्वर की सानिध्य से इसे निकालकर इसे पृथ्वी पर फेंक दिया। तो अपन देखते हैं कि आज जो है ये शुरुआत से ही जो है ये पृथ्वी और बड़े बड़े समुद्रों के ऊपर ये गुस्से के साथ में जो है आज अपने कार्य को कर रहा है, और वो जो है अपने जीवन में अनेक प्रकार के लोगों को अपने चपेट में लेना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया है कि उसका समय जो है बहुत ही कम है, बहुत ही निकट है, और उसको ये सारा की जो चीज़ करेगा उसको सब चीज़ भरना भी पड़ेगा और उसे अनंतकालिक पीड़ा में डाला जाएगा। उसी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 1 से 6 और 10 में अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जिस किसी को भी जो है अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो उसे अपने आप को एक बच्चे के नाई जो है अपने मनस को करना पड़ेगा, तभी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। उसी रीति से उसने बोला जो कोई भी एक बच्चे के तरह नम्र होता है, बहुत ही सीधे साधे तरीके से रहता है, वही केवल जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला बनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बताया कि जो कोई भी व्यक्ति अगर एक विश्वासी या बच्चा या नौजवान जो कि प्रभु यीशु मसीह के भय में प्रेम में आगे बढ़ रहा है, अगर उसे कोई गलत प्रकार की शिक्षा या गलत प्रकार के आज्ञाओं को देकर उसे प्रभु यीशु मसीह की सानिध्य से बहका देता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ऐसे प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में उसके गले में एक बहुत बड़ा सा जो है चक्की की पत्थर जो है उसके गले पर डालकर उसे समुद्र के पाताल में उसे डुबा दिया जाना चाहिए, ताकि वो ऐसे प्रकार की हरकत ना कर पाए। तो अपन देखते हैं कि आज जो है प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग जो है एक अच्छे स्वर्गदूत की तरह, एक अच्छे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य की तरह अपने जीवन को नम्रता के साथ में, प्रेम के साथ में, मोहब्बत के साथ में और एक दूसरे के प्रति जो है हम लोग एक दूसरे के प्रति हम लोग अपने दूसरे के बारे में ख्याल करते हुए इस संसार में दूसरों को माफ़ करने वाले भी बन सके, और हम लोग अपने जीवन को दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के तहत अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस जगत में रहने वाले बन सके। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जिस तरह से वो अच्छे स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ में मिलकर कार्य करते हैं, उसी तरह से हमें अच्छे चेले बनकर प्रभु यीशु मसीह के उन महान कार्यों में हम लोग संलग्न रहते हुए साथ में उनके साथ में इस पवित्र वचनों को जो है हम लोग दूसरों तक पहुँचा सके, ताकि वे लोग भी जो है इस संसार में अपने जीवन में नष्ट ना हो सके, परंतु अनंतकालिक जीवन को प्राप्त कर सके। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। प्रभु की विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा के सानिध्य हमें हर एक प्रकार की बुरी शक्ति जो लूसीफर और अनेक प्रकार की जो बुरी ताकतें हैं, लूसीफर और उसके जो गैंग ऑफ एंजल्स है जो इस संसार में आज बहुत ही प्रकार का जो है धूम मचा रहे हैं, बहुत प्रकार का जो है अफरा तफरी कर रहे हैं और लोगों के विचारों को, मनों को जो है बहका रहे हैं। ऐसे प्रकार की शक्तियों को जो है पूरी तरीके
चल डाले और यह प्रभु यीशु मसीह हम सबों के द्वारा जो है अनेक प्रकार के कार्यों को कर सके, ताकि अनेक लाखों करोड़ों हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवन परमेश्वर को धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए जो आपने हम सबों के बीच में रखा था। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तेरी विशेष उपस्थिति और प्रार्थना की सानिध्य हम सबों के साथ में बनी रहे। जब पिता परमेश्वर हम इस जगत में तेरे प्रति पिता परमेश्वर अनेकों को परमेश्वर तेरे पवित्र राहों पर लाने की पिता परमेश्वर प्रयास में लगे रहते हैं। तेरी विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में बनी रहे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मसीह तेरी विशेष शक्ति और सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रत्येक हम सबों के साथ में बनी रहे, ताकि हम हर एक प्रकार के कार्यों को पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में, तेरे भरोसे में पिता परमेश्वर और तुझ पर पिता परमेश्वर हम प्रेम से पिता परमेश्वर और तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हुए अनेक प्रकार के कार्यों को इस जगत में करने वाला बन सके। ये छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटा पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग प्रेरितों के विश्वास वचनों को एक साथ मिलकर बोलेंगे, जो कि पृष्ठ क्रमांक 165 पर है, 165। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस और पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे और पकड़े गए और मृत्यु में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए, ताकि दाहिनी ओर विराजमान है, जीवित और मृत्यु के न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं जो कहना चाहूँगा कि आप में से जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं और जिनका दृढ़ीकरण नहीं हुआ है, तो कृपया आप लोग अपना नाम मुझे दे सकते हैं और मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने बच्चे का नाम दें, ताकि हम लोग क्लासेस ले सकें और जल्द से जल्द ये पूरे जितने भी बच्चे रहे उनका दृढ़ीकरण हम लोग जल्द से जल्द कर सकें। उसी तरह से जो है एक UCPI यूनाइटेड प्रेयर फॉर नेशंस करके एक जो है पूरी तरीके से एक संस्था है जो संपूर्ण विश्व के लिए और संपूर्ण देश के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसमें बिशप एंड्रू राठौर ने हमारे डायसिस के अनेक कलीसियाओं से विनती किया है कि वे लोग जो है इसमें जुड़ सकते हैं और अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है मैं उनको नंबर दूंगा, तो वे आपसे भी संपर्क करेंगे किस तरह से हमें प्रेयर करना है, किस विषयों के ऊपर प्रेयर करना है। और हो सके तो हम लोग एक आध व्यक्ति जो हमारे इसमें गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, चाहे वो नगर परिषद के या पुलिस डिपार्टमेंट या वो कोई भी और डिपार्टमेंट के क्यों ना हो, उनको भी बुला सकते हैं एक आध व्यक्ति को, और इस तरह से हम लोग प्रार्थना जो है जारी रख सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को जो है पहला प्रेयर रखा गया है, तो इसके बारे में मैं और सूचनाओं भी जो है आपको दे दूँगा। और आगे की जो सूचना और जो बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज है उसके लिए मिसेस सुलेखा ए दोटेकर वो हमें देने का कष्ट करेंगे। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज की सूचनाएं कुछ इस प्रकार है। रविवार की आराधना सुबह 8:30 बजे ऑनलाइन होगी। कलीसिया से निवेदन है कि वे समय पर उपस्थित हो सकें। रूफ रिपेयरिंग का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। कलीसिया से निवेदन है कि वे अपना डोनेशन स्वखुशी से दे सकते हैं। इस कार्य के लिए पैसे से 2 लाख रुपये प्राप्त हुआ। लैंड बॉक्स अभी भी जिनके पास बाकी है वे कृपया चर्च कार्यालय में रविवार को सुबह 9:30 से 10:30 तक
सकते हैं। अभी भी 20 बॉक्स आना बाकी है। उसी प्रकार मासिक दान भी आप समय पर दे सकते हैं। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन थे वे इस प्रकार हैं: मिस कुंदन मनाने 19 सितंबर, मास्टर ऑस्टिन डोनाल्ड 19 सितंबर, मिस्टर आशीष बेंजामिन 20 सितंबर, मिस्टर अभिषेक बेंजामिन 20 सितंबर, मिस प्रतीक्षा तिरंकर 21 सितंबर, मिसेस ज्योति देवी 21 सितंबर, मिस्टर विशाल नरे 22 सितंबर, मिसेस कुसुम थॉमस 23 सितंबर। आने वाले सप्ताह में जिनके जन्मदिन है वे इस प्रकार है: मिसेस रंजना डेविड 27 सितंबर, मिस्टर अभिषेक अल्मेड़ा 27 सितंबर, मिस्टर सचिन रेगानी 30 सितंबर, मिस्टर अनिकेत शेंद्रे 30 सितंबर, मिस्टर सुदर्शन राजू 2 अक्टूबर, मिसेस मंगला नंदाड़े 2 अक्टूबर, मिसेस शारदा दुबे 2 अक्टूबर। दृढ़ीकरण के क्लासेस के लिए आप अपने या अपने बच्चों के नाम दे सकते हैं। इसके लिए आप मास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। अक्टूबर महीने में हमारा 18 अक्टूबर का जो सेंट लूक डे हम जो मनाने जा रहे हैं, आज हमारे संपूर्ण चर्चेस बंद है कोरोना के कारण, लेकिन प्रभु ने हमें एक बार खोल दिया है और वो है ऑनलाइन। इसके द्वारा हम एक्सेस प्रेज चर्च दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। दिनांक 15/10/2021 को शाम के 5 बजे बाइबल क्विज रखा गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको सेंट लूक चर्च CNI इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्राप्त होगी। दूसरा, सोरो साउंड महिला मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको सेंट लूक चर्च इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सविस्तर इसका सूचना मिल सकती है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन बच्चों के लिए महिला द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको संत लूक चर्च महिला ग्रुप में प्राप्त हो सकती है। महिला मंडल द्वारा निबंध स्पर्धा आयोजित की गई है। 30 वर्ष के ऊपर महिलाओं के लिए यह स्पर्धा है। निबंध का विषय है: यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मरकुस 1:17। और इसकी विस्तृत जानकारी आप सभी को संत लूक चर्च महिला ग्रुप में मिलेगी। और ये सब तीनों प्रोग्राम जो है वो चर्च लेवल पे होगा। संत लूक चर्च की ओर से इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन वक्तृत्व स्पर्धा राज्य स्तरीय का आयोजन किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्द ही प्राप्त होगी। इसी के साथ सूचनाएं समाप्त। आइए, इस वक्त हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और इस वक्त हमारे बीच में ब्रदर माइकल अजीम हैं, जो हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और हम लोग विशेष करके अपने देश के लिए, अपने डायसिस के लिए, अपने चर्च की जो रिपेयर वर्क करने का है, इसके लिए और भी राशि की ज़रूरत है। और उस सभी चीज़ों के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक परिवारों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस वक्त अपना एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और उन सारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस समस्त कार्यों में प्रभु हम सबों को आशीर्वादित करें। इस प्रार्थना को करने के लिए मिस्टर माइकल अजीम जो है वह हमें अगुवाई करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति प्रस्तावित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए है दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे
देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है और बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोग पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अनुगो, विशेषकर हमारे मुख्य धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवक के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके इन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे और इस गीत गाते वक्त हम लोग अपने दान को पिता परमेश्वर की ओर हम लोग समर्पित करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा,
ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए इस वक्त हम लोग शांति अभिवादन को प्राप्त करेंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह है, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे हमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ बनी रहे और आपके साथ भी रहे। आइए इस वक्त जो दान आप लोगों ने इकट्ठा किए या पैकेट में या बॉक्स में, उस दान के ऊपर आप लोग भी हाथ रख सकते हैं और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार की सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, इस भेंट को और अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कीजिए हमारे मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के संपूर्ण भक्ति के लिए कि तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा के सानिध्य हम सबों के साथ में बनी रहे। प्रार्थना करते हैं जब हम नए सप्ते में प्रवेश करते हैं, तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा के सानिध्य हम सबों के साथ में बनी रहे। जो अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, सारे प्रिय जनों को पिता परमेश्वर को आशीर्वादित कर हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, हर एक प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से बचाकर अपने लोगों के तरह सुरक्षित करें। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को हम लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा और सदा आपकी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के ऊपर अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, क्रीस्त के नाम में। आमीन। आइए हम लोग सब मिलकर जो है सुवर्ण देवा डॉक्सावती एक साथ मिलकर गाएंगे। So